पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का। सबसे अधिक वर्षा जो हुई है कोरापुट के बंधु गांव में 30 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो हाईएस्ट टेम्परेचर बोध में 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में 35.9 डिग्री सेल्सियस और कटक में 35 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया। अन्य जगहों में झारसुगुड़ा में 40.2, मलकानगिरी में 40.1 और तितलागढ़ में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। अगर चेंज की बात करें तो मलकानगिरी और कोरापुट में 0.6 डिग्री सेल्सियस का चेंज देखा गया है। अंगुल में नीचे गिरा तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा है। टेम्परेचर में भी -4 से 2 डिग्री सेल्सियस चेंज देखा है। भुवनेश्वर में -0.9 का और कटक में -1.4 डिग्री सेल्सियस का चेंज ऑब्जर्व किया गया है। अब बात करें सामान्य से तापमान कितना ऊपर या नीचे है। गोपालपुर का जो तापमान है सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। पारादीप का 1.8 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। वहीं बारीपदा में 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। बालासोर में -2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है। नीचे है डिपार्चर भुवनेश्वर में -1.6 डिग्री सेल्सियस और कटक में -2 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर ऑब्जर्व किया गया है आज। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की। तो जो उड़ीसा के ऊपर आज जो है तो एक छत्तीसगढ़ झारखंड जो के पास से होते हुए ट्रफ लाइन जा रही है जो कि बिहार से होते हुए, तो उसके प्रभाव की वजह से और आज जो वेदर रह सकता है। बाकी जो आने वाले टाइम में जो लो प्रेशर एरिया जो वेल ऑफ लो प्रेशर एरिया बना था कल वाला, वो वेस्ट सेंट्रल जर्नी साउथ बे बंगाल के ऊपर परसिस्ट कर रहा है सुबह 8:30 की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आज 9 अप्रैल को। और उसकी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक एक्सटेंड कर रही है। यह जो सिस्टम है अगले 12 घंटे में वेस्ट सेंट्रल बे बंगाल के अंदर नॉर्थवर्ड मूव करने की संभावना है। उसके बाद और एक वेलमा लो प्रेशर एरिया बना रहेगा और उसके बाद के 24 घंटे में जो यह रिकर्व करेगा नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में और यह कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे और सेंट्रल बे बंगाल के ऊपर आएगा। यह जो है सिस्टम की जो पोजीशन, तो हमारे उड़ीसा के ऊपर सिस्टम का ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। फिर भी जो वार्निंग जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट में दी गई है। आज डे 1 में जो हमारे सुंदरगढ़, केओंझर, मयूरभंज, कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, इन डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सर्विंग स्पीड 30 to 40 km रह सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार 10 तारीख को कल जो हमारा कोस्टल उड़ीसा और नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में बालगढ़ को छोड़ के बाकी जितनी जगह वहाँ गस्टी स्पीड 40 to 50 km रहने के लिए येलो वार्निंग दी गई है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। और जो हमारे साउथ उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कंधमाल, कलांडी, रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, यहाँ पर भी गस्टी सर्विंग स्पीड 30-40 km रहने की संभावना है और आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। और इन जगहों पे जो रेनफॉल है वो लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। और हमारा नॉर्थ उड़ीसा में और साउथ वेस्ट उड़ीसा में स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है और जो बाकी जगह पे साउथ इंडियन की जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है 10 तारीख को। 11 तारीख को थोड़ा प्रभाव कम हो जाने की संभावना है। तो भी जो कोस्टल रीजन मयूरभंज, केओंझर, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में जो है येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए और गस्टी सर्विंग पे 30-40 km रहने की संभावना की वजह से। तो 12 तारीख की बात है मयूरभंज, केओंझर में जो है वार्निंग येलो वार्निंग है आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी सर्विंग 30-40 km रहने की संभावना से। डे 5 में कोई वार्निंग नहीं है। मयूरभंज, केओंझर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है 13 तारीख को। और 14 तारीख को जो हमारा बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, अनुगुल, ढेंगरा, केओंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। इसी प्रकार 15 तारीख को डे 7 में कोस्टल उड़ीसा पूरा, मयूरभंज, केओंझर, अनुगुल, ढेंकनाल, रायगढ़, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब बात करें टेम्परेचर फोरकास्ट की, तो टेम्परेचर फोरकास्ट में अगले 4-5 दिन में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। कुछ जगहों पे बादल रहने की संभावना है तो वहां पर तापमान नीचे गिर सकता है। तो बदलाव की वजह -2 से +2 के बीच में रहने की संभावना है।